अरे नहीं, वो क्या है कि कोई खबर देने लायक थी नहीं, तो इसलिए फोन किया। हाँ, नौकरी तो चल ही रही है, आप तो जानती ही हैं कि जब तक बॉस की बटरिंग ना करो तब तक कुछ होता है नहीं। होटल से खा रहे हैं। अरे क्या ही बताऊं, इन लोगों को खाना बनाने ही नहीं आता। दाल तो ऐसी बनाते हैं कि अगर कटोरी में डुबकी लगाओ तो हो सकता है कि एक दो दाना आपके हाथ में आ जाए। और रही बात रोटी की, तो उसमें तो जैसे ग्रहण लगे रहते हैं। रायता की तो बात ही ना करो माँ, ऐसे लगता है कि बाल्टी भर पानी को सिर्फ दही सुंघा दिया गया हो बस। और सब्जियां तो इतनी तेल मसाले वाली होती हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन असंभव सा लगता है। करता हूँ तो ब्रह्मचारी है। ओ ब्रह्मचारी जी, आज इधर कैसे भैया? क्या बताऊं प्राणनाथ जी, बड़े झंझटों में फंसा हुआ। अपने शहर में अखिल भारतीय ब्रह्मचर्य सभा का आयोजन हो रहा है, बस उसी के तैयारी में जुटा हुआ। अच्छा, तो क्या आप देश का ब्रह्मचर्य चंदा देने से सीखे? मजाक की बात नहीं है प्राणनाथ जी, सीरियसली सोचने वाली बात है। और आज से मैं कम से कम 2100 रुपए चंदा लूंगा। माफ करो भैया, मेरा ब्रह्मचर्य इतना महंगा नहीं। तो अरे प्राणनाथ जी, अभी तो आप अविवाहित हैं, शुद्ध ब्रह्मचारी हैं, आपको 2100 तो क्या 5100 देने चाहिए। अरे अविवाहित हूँ तो क्या हुआ भाई? अरे प्राणनाथ जी, आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हे प्रभु, इस देश को पतन से बचाओ। आया कौन है? मैं हूँ सेठ धन्नामल। धन्नामल, ये नाम से तो बड़ा रईस मालूम होता है, कहीं ये गए थे ब्रह्मचारी? अरे यार ब्रह्मचारी, तुमको तो पीलिया के रोगी की तरह चारों तरफ बस ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं। अरे हमारे मकान मालिक हैं भैया, सेठ धन्नामल। हाँ। शादीशुदा हैं, 12 बच्चे कर चुके हैं। अच्छा, पूरी फुटबॉल टीम खड़ा कर दी, एक एक्स्ट्रा। अरे आ रहा हूँ। इन बरसाती मेढकों की तरह पैदा होने वाले बच्चों से देश को बचाओ। क्यों जनाब, आपके 12 बच्चे हैं? 12 नहीं 12.5। 12.5? हाँ, 4 महीने में 13वें की उम्मीद है, 12.5। देखा देखा देखा, यही तो ऐसी विषम परिस्थिति में जब देश धन्नामल जैसे लोग जीवित रह सकते हैं, तो इस बीच में आपके ब्रह्मचर्य की कटकट कौन सुनेगा बताइए? हे प्रभु, अब और नहीं सुना जाता। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म के देश में ये सब क्या क्या हो रहा है? वाह ब्रह्मचारी, इस पितामह का तो उदाहरण आपको याद है, लेकिन शायद आप धृतराष्ट्र को भूल गए जिनके 100 पुत्र थे। हजारों साल पुराना रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। अरे तो क्या आप तोड़ने के फिराक में लगे हुए हैं क्या? अरे इस डांडा युग में संभव नहीं है। धन्नामल जी, कहिए मेरी बात सुनिए। कहिए, क्या कैसी आपकी ये दुर्गति मुझसे देखी नहीं जा रही। अरे कैसी दुर्गत? अरे ये पालक भाजी की तरह उगने वाले संतानों की दुर्गति, और क्या? वाह, संतान मेरी और कष्ट आपको हो रहा है। ये बताइए आप कितने भाई बहन? तो बताइए मत, बता दीजिए। वो अरे 6 भाई और 6 बहन। इतने उपजाऊ खानदान में पैदा होने के बाद आप दूसरों को उपदेश देते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि वही गलती आपके पिताजी ने की। देखिए, गलती तो की है, पर उस गलती को मैं दोहराऊंगा नहीं, ठीक है? अच्छा ये सब छोड़िए, अपने शहर में एक ब्रह्मचर्य सभा का अधिवेशन हो रहा है, उसके लिए मैं चंदा लेने आया था। तो आपसे भी मैं 1100 रुपए चंदा लूंगा। ब्रह्मचर्य को क्या आपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझ रखा है? मैं आपको चंदा नहीं दे सकता। त्योहार सर पर आने वाला है, बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं, एक एक कपड़ा बनवाओ तो थान भर कपड़ा लग जाता है। हे प्रभु, अब कितना विनाश होना बचा है भाई। घूमने फिरने के नाम पे लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के नाम पर कोई एक ढीला नहीं दे रहा है। अरे तो आपको सिर्फ चंदा इकट्ठा करना है ना, और क्या झक मार दी है यहाँ पे? देखिए मेरा कहाँ मानेंगे, तो चंदा यूं इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, अरे चंदा इकट्ठा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ब्रह्मचर्य की कसम। अरे किसके ब्रह्मचर्य की कसम? आप चुप रहिए भाई। हाँ तो बताइए करना क्या है? हाँ, वो क्या है कि आप अपने साथ ब्रह्मचारियों को लेकर घूमिए। हाँ, 10-5 ब्रह्मचारियों को लेकर घूमिए। अरे ये सब लोग या तो चंदा डर के मारे देते हैं या औरतों को देखते ही देते हैं। अरे प्राणनाथ जी, आप चाहते हैं मैं स्त्रियों को साथ लेकर घूमूं, कन्याओं को साथ लेकर घूमूं? ऐसी सलाह से तो भगवान ही बचाए। प्राणनाथ जी, आप शायद भूल रहे हैं, ये अधिवेशन लोगों के चरित्र को ऊंचा करने के लिए हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, मैं कन्याओं को साथ लेकर घूमूं और लोगों का चरित्र गिराता फिरूं? धन्य हैं आप, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा खराब है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ जा रहे? चाय तो पीते जाइए। क्या कहा? चाय। चाय? हाँ। उत्तेजक पदार्थ
आप ही लोग पीजिए चाय और बिगाड़ते रहिए अपना चरित्र। मैं नाप के रास्ते दूध पीता हूँ, दूध। क्यों? सीधे मुंह के रास्ते दूध तेरे चरित्र बिगड़ जाता है। आप भी कर लीजिए मजाक, समझे? एक दिन आएगा, आपको भी दिखाऊंगा मैं। भला ब्रह्मचारी बना पिटता, ऊपर से ब्रह्मचारी और अंदर से सकल कर्मी। वो सब ठीक है सेठ जी, आप इतनी रात को इधर कैसे आए? कहीं आप भी तो चंदा मांगने नहीं आए हैं? अजी चंदा मांगे यतीम खाने वाले, मैं तो किराया मांगने आया हूँ। इतनी रात में? दिन भर तो आपका पता नहीं रहता, रात में सोने के लिए आते रात मांगने चला है। अरे मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, दे दूंगा चंदा आपका। देखिए मैंने आपको शरीफ समझ कर घर दिया था, लेकिन आपकी शराफत मुझे शक होने लगा। अरे शक करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको शक हो रहा है तो आस पड़ोस की किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, पक्की खबर मिलेगी आपको। गलती मेरी है प्राणनाथ जी, कुआरों रड़ों कर देना आस्तीन में सांप पालने के बराबर है। देखिए कल तक आपकी बीवी आ जानी चाहिए, नहीं तो घर से सामान बाहर। बीवी? नहीं नहीं नहीं, किराया तो आप ले लीजिए, लेकिन बीवी नहीं, कल शाम तक बीवी आ जानी चाहिए, उसके हाथ से चाय भी पीऊंगा और किराया भी ले जाऊंगा। अरे नहीं, किराया कल ले लीजिए। देखिए मैं आपकी एक बात नहीं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे साल भर से उल्लू बना रहे हैं। अरे साल भर में तो दुनिया के 100 चक्कर लग जाते हैं और आपकी बीवी 100 मील से आ नहीं पा रही, न जाने किस रेलगाड़ी से आ रही है। अरे आप मेरी बात तो समझिए धनामल जी। डोंट नो आई वांट योर वाइफ। कल सामान बाहर, मेरे 12 बच्चे आकर सामान बाहर फेंक देंगे। अरे मेरी बात तो सुनिए धन्नामल जी, कैसे? अभी धन्ना मर गया फाड़ में। नो नो आई वांट योर वाइफ। क्या बात? सेठ जी सेठाइन, मेरी बीवी, इसे तो हिटलर की बीवी होनी चाहिए। नो नो आई वांट योर वाइफ, कल आपकी बीवी आ जानी चाहिए। तो सामान बाहर। नो नो गो नहीं, एक हफ्ते की मोहलत तो दे। भगवान, अब मैं औरत कहाँ से लाऊं, या मैं खुद ही औरत बन जाऊं? ये मकान लेने के लिए मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था, बस वही मेरे गले की फांस बना बैठे। हे प्रभु, कहीं से एक औरत भेज दे प्रभु, कहीं से एक औरत भेज दे। प्राणनाथ प्रभु इतनी जल्दी? बोलिए देवी। अरे देवता पति यार, मुझे लगा कोई औरत आई है यार। अच्छा, तो इतनी रात गए, तुम्हारा स्त्रियां भी आती जाती रहती हैं। और देखो प्राणनाथ, मेरा पूरा नाम लिया करो, पतित पावन शर्मा। ये क्या पतित पतित लगा रखी है? हाँ अरे यार, मैं तुम्हारा पूरा नाम ले लिया करूंगा, पतित पावन शर्मा। लेकिन देखना भाई, मैं अभी बड़ी मुसीबत में। बैठो ना बैठो, मैं बहुत मुसीबत में है, मेरा एक काम कर दो। अरे अरे, इतना घबरा क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। दूसरों का उद्धार करना ही तो अपना वाना है ना। अरे मुझे एक औरत दिलवा दो भाई। हट! अरे औरत के राशन कार्ड पे मिलती है, जो अपने कोटे से जाके ले आऊं? जूते खिलवाने का इरादा है क्या? वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे औरत चाहिए तो चाहिए। पर तुम शादी के लिए इतने उतावले क्यों हो? अरे अगर सिविल मैरिज भी करोगे तो उसके लिए भी तो कुछ दिनों का नोटिस देना ही पड़ेगा ना। शादी किसे करनी है यार, बस सेठ को दिखाना है बस। दिखावे के लिए? हाँ। तब तो और मुश्किल है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं क्यों नहीं मेरे भाई, तुम तो समाज सेवी हो, हैं? हर दिन तुम्हारा सैकड़ों स्त्रियों से ताना बाना रहता। बैठो 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 बैठो, तुम चाहोगे तो हो जाएगा, बस एक ही स्त्री की तो बात है मेरे भाई। पर तुम औरत के लिए इतने बेताब क्यों हो? अरे वो एक खास समय आएगा तुम्हें बता दूंगा मैं, लेकिन अब व्यवस्था कर दो बस। अजीब हो। अच्छा, विधवा से काम चल जाएगा? अरे बाल बच्चों वाली रहेगी तब भी काम चलेगा भाई। ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ। और हाँ, हाँ देखो प्राणनाथ, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास बात बतलाने आया था। बताओ। ये जो तुम करते हो ना पड़ोस की रंजना के साथ प्रेम व्यवहार, ये अच्छी बात नहीं है। इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है, अड़ोस पड़ोस के बच्चे बिगड़ते हैं। मुझे तो सबसे पहले तुम्हारे उद्धार की जरूरत महसूस हो रही है। हाँ हाँ, तो अपनी बात क्यों नहीं कहते तुम? कल वो जवान जमादारनी को तुम छेड़ नहीं रहे थे? मैं छेड़ कहाँ रहा था, मैं तो अछूतोद्धार कर रहा था। तो अछूतोद्धार करने के लिए वो तुम्हें जवान जमादारनी ही मिली थी? तुम खैर छोड़ो, तुम्हारा काम जमा कि नहीं इसकी खबर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। ठीक भाई, शाम को ही दे देना तो सही रहेगा भाई। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ माँ।
नहीं नहीं, वो गए। अरे अब क्या ही बताऊं, होटल से ही तो खा रहा हूँ। होटल वालों को खाना बनाने ही नहीं आता है। जब देखो तब आलू पे चढ़े रहते हैं, जब देखो तब आलू बना देते हैं। अरे सुबह को सूखा आलू, शाम को रसेदार आलू, समोसा तोड़ो तो आलू, डोसा तोड़ो तो आलू, आलू तोड़ो तो आलू। अरे पिछले 7 साल से मैं इतना आलू खा चुका हूँ, इतना आलू खा चुका हूँ, इतना आलू खा चुका हूँ, इतना आलू खा चुका हूँ कि मेरे पूरे बदन से माँ आलू की दुर्गंध आने लगी है। माँ तो क्या है कि एक अच्छी सी औरत, आई मीन लड़की देख के तुम करता हूँ कौन है? क्या है? बदतमीज लड़की देखी नहीं थी, लगे बदतमीजी कर। आप आइए, भाग यहाँ से। आइए आप। यदि आप आज आप ना होते तो पता नहीं इन गुंडों के हाथों मेरी क्या दुर्गति होती। आपने तो आज मेरी लाज रख ली। मैं आपको किस मुंह से धन्यवाद दूं? आई मीन धन्यवाद की क्या बात है इसमें? धन्यवाद की कोई बात नहीं। एक शरीफ आदमी को जो करना चाहिए मैंने वही किया बस। लेकिन आपको इस तरह रात में घूमना नहीं चाहिए। क्या आपको तो पता है ना कि जमाना कितना खराब है ना? अब अकेले नहीं तो किसके साथ घूमूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। अगर मेरा कोई होता तो क्या गुंडों की हिम्मत होती मुझे छेड़ने की? हाँ खैर, आपको यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। आप बैठिए। शायद आपको भूख लगी होगी, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। आपने ये नहीं बताया कि आप कौन है? मैं मेरा नाम प्राणनाथ स्वामी। एक छोटी सी नौकरी है, लोगों का उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इन लोगों का मानना है कि मैं बड़ा लफंगा आदमी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं लफंगा बिल्कुल। पर मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आपका नाम तो बड़ा। हाँ, रखने वाले ने नाम ही ऐसा रखा है कि स्त्रियों को बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो आपको बताऊं, आप चाहे तो मुझे प्राण कह लीजिए, चाहे तो नाथ कह लीजिए, और चाहे तो स्वामी कह लीजिए। जी समझ गई। यदि इसमें भी कोई, अरे क्या कौन है हमारा? कौन है? मैं हूँ सेठ डंडामैन। अरे इसकी खन्ना की तो क्या हुआ? आप डर क्यों गए? डर? ये बड़ा शक्की आदमी है ये। अरे तो कह दीजिए कि आपकी रिश्तेदार आई हुई है। हाँ, अरे हाँ आ रहा हूँ। हाँ तो आप मेरे रिश्तेदार बन जाइए। क्या मतलब? मतलब कि आप मेरी पत्नी बन जाइए। जनाब जुबान संभाल के बात कीजिए। अरे नहीं, कुछ दिनों के लिए। आप 100% लफंगे। मैं सड़क छाप गुंडों से बची थी, एक शरीफ गुंडे के हाथ पड़ गई। अरे गुंडे? मैं अभी हटिए मेरे रास्ते से। नहीं मेरी बात सुनिए। मैं आपकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। अरे कुछ दिनों के लिए बन जाइए, थोड़ी देर के लिए बन जाइए। नहीं बनना मुझे। अरे मेरी बात, अच्छा एक बात, मेरी बात सुनिए। इधर आ जाइए, इधर। मैं कुछ नहीं करूँ। चाहिए नहीं। अच्छा नाटक करना है? हाँ। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने बोलने कहाँ दिया? अच्छा ठीक है, अब मैं अंदर जाती हूँ। हाँ इधर से। इधर क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ सेठ जी? आप आदमी है और कुछ? मैं आपको क्या दिखाई दे रहा हूँ? आदमी तो है, लेकिन आप में आदमी की कमी है। मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ और आप ध्यान ही नहीं देते। ये बताओ आप किससे बातें कर रहे हैं? किससे बात करूंगा मैं? किससे बात करूंगा? अरे अपनी पत्नी से बात कर रहा था और किससे बात करूंगा? लेकिन आप बात करने देंगे तब ना, जब देखो तब मुंह उठाए घुसे चले आते। अरे आपको सोचना चाहिए ना, इतने दिनों बाद दोनों मिले हैं तो बातचीत हो रही होगी और कुछ बात हो रही, लेकिन बीच में घुस गए यार। ओह, मुझे तो पहले से शक था। अच्छा तुम्हारी बीबी आ गई? हाँ। लेकिन ये बताओ ये जोर जोर से हल्ला क्यों हो रहा? हल्ला? हाँ। वो नकचड़ी, मतलब मेरी पत्नी बहुत नकचड़ी है। हाँ। ऑटो वाले से उलझ गई थी। आप लखनऊ वाले ऑटो वालों को तो जानते हैं, 10 का 15 लेते हैं, बदतमीज कहीं अरे के। ये ऑटो वाले भी साले बड़े हराम जाते हैं। लेकिन तुम्हारी बीबी तो एकदम बिजली की तरह आ गई। हाँ, उसका घर का नाम है बिजली, चलती रहती, बहुत तेज आती जाती रहती है। हाँ वही तो। चलो अच्छा हुआ, अब तो तुम आराम से घर में रह सकते हो। मैं जरा बहू को देखना चाहता हूँ। क्यों भाई? क्यों भाई? मैं देखना चाहता हूँ, बुलाओ उसे। नहीं, वो अरे वो दूर से आई, ये थक गई, सो गई। अरे दूर से आई तो सो गई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बुलाओ उसे। बहू रानी, अरे ओ बहू रानी। खेत में खड़े हैं क्या? बहू रानी बहू रानी कह तो रहा हूँ, कल मिल लीजिए।
कल कल क्यों? मैं अभी उससे मिलूंगा। अरे मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। अरे ओ बाबूरानी, हमको भी पता पिता जैसे हैं। जब पिता जैसे हैं तो पिता की मर्यादा रखिए। कल मिलिएगा ना, जाइए। कल नहीं, मैं आज ही मिलूंगा। तो क्यों मिलेंगे आज? अभी मिलूंगा, बुला उसे। मैं कह रहा था अगर कल मिल लेते आप। बुलाओ। मंजू जी आइए जरा मिल लीजिए इनसे। सेठ जी आए, मकान मालिक। पैर छू लीजिए, पिता समान है। सदा सौभाग्यवती हो। हाँ। अच्छा पुत्रा होती क्या? हाँ हाँ ठीक है। तो वाह वाह वाह, देखने का मतलब सिर्फ देखना होता। मैं तो बहुत सी बैठ के बातें भी करूंगा। आओ बेटा बैठो। हाँ बैठो, हाँ बैठो। हाँ बेटा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं उससे पूछ रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं? खा लेगी अभी, अभी तो आए खा लेगी। अरे इस ब्रह्मचारी के आश्रम में क्या डरा है जो तू खाओ? अभी तक बैठा जा, बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेते आज जा। इतनी रात में? इतनी रात में तो किस रात में? अरे या लखनऊ है, यहाँ 1 बजे रात की दुकान को लेते जा, लेके आ लखनऊ। अरे हाँ? तू अभी तक यही खड़ा है, जा लेके आ जल्दी जा। कहो बिटिया, ये घर कैसा लगा? घर तो अच्छा है ना? इससे अच्छा और सस्ता घर कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा लगा ना घर? जी हाँ, बहुत अच्छा है। अरे क्या अच्छा लगेगा घर, जिस घर में बच्चों की किलकारियां ना हो, बिल्कुल मसान सब। तो बाल बच्चे तो होंगे ही। अब मेरे बाल बच्चे? वो धन्नामल जी, मैं तो अरे जब शादी हो गई तो बाल बच्चे होंगे। ये बताओ, प्राण कह रहे थे घर में सभी की तबीयत तो अच्छी है ना? जी हाँ, सब तंदुरुस्त है। लेकिन प्राण तो कह रहे थे उसकी माँ की तबीयत खराब है। अच्छा हाँ, वो ना माँ की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, प्राण से एक छोटा भाई है ना? छोटा भाई? हाँ। वो 2-3 होंगे। होंगे? अरे होंगे नहीं, मेरा मतलब वो 2-3 छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा, उसका छोटा भाई करता क्या है? करता क्या है? हाँ। अब वो ना वो इंजीनियर होगा। इंजीनियर, वो मेरा मतलब इंजीनियर जो छोटा वाला है ना। अच्छा वो इंजीनियर। अच्छा अच्छा, बेटा उसकी शादी हो गई है? शादी? हाँ। शायद हो गई होगी। शायद? मतलब हुई नहीं है, वो करने का इरादा है। अच्छा चलो, जो भी अच्छा हुआ, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। किसकी जोड़ी? अभी नहीं बताता बिटिया, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ये प्राण कह रहे हैं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया, इसका पता नहीं। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? प्राणनाथ आते ही होंगे। अरे बिटिया, अपने पति का नाम नहीं लिया जाता, समझी कि नहीं? अच्छा मैं चलते हुए बिटिया, हम बना दे। हे भगवान, ये नाटक कब तक करना होगा? पर किस्मत किसे चाहे नाटक ना कराए। मुझे आज ही फोन कर देना चाहिए। प्राणनाथ, कहिए, आप मुझे देखकर यूं चौंक क्यों गए? जी मैं तो कुछ नहीं। मुझे पतित पावन शर्मा कहते हैं, पतित पावन शर्मा। तो इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए हैं? ना यहाँ कोई पतित है, ना किसी को पावन होने की आवश्यकता है। अपना काम बताइए और रास्ता नापिए। अच्छा ये बताइए, आप प्राणनाथ के कौन हैं? जी मैं प्राणनाथ का दोस्त हूँ। टू बी मोर क्लियर, मैं प्राणनाथ स्वामी का दोस्त हूँ। ठीक है, कल आके दोस्ती करना, निकलो। लेकिन मुझे तो उनसे भी जरूरी काम है। पर 1 मिनट, आप तो ऐसे रुआब झाड़ रही हैं जैसे इस घर की मालकिन आप ही हों। मान लीजिए इस घर की मालकिन मैं हूँ। अब बताइए क्या कहने हैं आपके? ओह आई सी, तब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ये किसकी आवाज है? ये किसी की नहीं, ये फैमिली मेरी फैमिली की है। अच्छा तो ठीक है, अपनी फैमिली को अंदर तो लेके आइए। नहीं, मैं ही जाता हूँ। ठीक। प्राणनाथ, हाँ। तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी होता हाँ। तो जानते हो मैं क्या करता? रुक जाओ थोड़ा सा। लीजिए खा लीजिए और आप अंदर चले जाइए, क्योंकि जब 2 जिगरी यार बातचीत कर रहे हो तो बातें स्त्रियों को सुनने लायक होती नहीं। थोड़ा ठीक है। पति जी, आप चाहे तो रात भर यहाँ बैठ के बातें करिए। अपनी फैमिली और बच्चों को अंदर भेज दीजिए। फैमिली, हाँ। हाँ, बाहर खड़ी हुई। हाँ। नहीं, मैं ही जाता हूँ। अरे क्या हुआ? हाँ तो जानते हो मैं क्या करता? क्या कर? एक किक मारता और यहाँ घर में 3.5 हाथ की लंबी औरत रखे हो और मुझे खामोगा परेशान कर डाला। अरे यार अब क्या होगा?
क्या हुआ बताओ? अब खुद ही पूछते हो कि क्या हुआ। अब लाया हूँ एक फैमिली, रखो ना घर के भीतर। अच्छा, तुम भी ले आए? हे भगवान, अबे अब क्या होगा? मैं पहले ही मंजू देवी को यहाँ आश्रय दे चुका हूँ, अब मैं अपने घर को महिला आश्रम तो नहीं बना सकता ना। अरे तो मैं क्या करूँ? एक औरत होती तो बात भी थी, बेचारी के 3-3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चे? हाँ। अरे यार, ये 3-3 बछड़ों वाली गैया कहाँ से मिल गई तुमको? अरे बेचारी गरीब है, विधवा है, और गरीबी के कारण वैवाहिक जीवन करने का नाटक करने के लिए तैयार भी हो गई। सोचो कुछ कैसे बच सकते हैं। देख मेरे भाई, इधर हाथ दे, ये। अरे मैं माहौल बन जाता तुम्हारा। सुनो बात सुनो भाई, क्या है कि जो स्त्री मेरे लिए इतना करे, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। और ये पैसे उसे दे देना, और देख लो बाद में क्या होता है, तुम संभालो भाई। ये तो बहुत दिक्कत है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ कोशिश करो। और हाँ प्राणनाथ, हाँ इतनी सुंदर पत्नी मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। अभी नहीं पागल है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं जैसा तू सोच रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अब नहीं। कल आ रहा हूँ पार्टी पे, पार्टी? अच्छी पार्टी होनी चाहिए। अरे मेरी बात तो नहीं, सुनो। अरे हमें नहीं। तो पार्टी चाहिए, अरे, पार्टी पार्टी, नहीं, अरे, पार्टी अरे, पार्टी पार्टी। पार्टी इनको चाहिए। क्यों भाई, आप मुझे जीने देना चाह रही हैं कि नहीं, बताइए जरा। हैं? वो जानती नहीं कि वो लाउड स्पीकर है, चारों तरफ फैला देगा बातें। देखिए मिस्टर, मुझे दोष ना दीजिए, आपने ही तो नाटक करने के लिए कहा था। तो नाटक करने के लिए मैं सेठ जी के सामने कहा था, पूरे समाज के सामने नहीं बोला था मैंने। हाँ, मैं यहाँ किसे जानती हूँ? अब आपके घर में कोई भी आएगा, मुझे देखेगा, वो तो यही समझेगा ना कि मैं आपकी बीवी हूँ, जो भगा कर लाई गई औरत। अरे नहीं, ये भगा कर लाई गई औरत वाला तो बेकार है, ये लोग बहुत मारेंगे। भगवान, बस रंजना ना आने पाए। ये रंजना कौन है? रंजना वही तो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं चलूँ। कहाँ चली ऐसे मझधार में मुझे छोड़ के? कहाँ चली? जब देखो तब उठी और चली। मैं यहाँ अकेले कैसे रह सकती हूँ? देखिए मिस्टर, जब तक मेरा कहीं और ठिकाना नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तो आप रहिए ना, मैं कौन सा तो आपको कह रहा हूँ जाने का। आप रहिए, मैं ही कहीं चला जाता हूँ। रहिए और चिल्ला चिल्ला कर एक आदमी को, शरीफ आदमी को बदनाम कर दीजिए कि प्राणनाथ मेरा स्वामी है, पति है, नाथ। देखिए मिस्टर, ज्यादा टर्टर मत करिए। ज्यादा टर्टर की ना तो अभी जाके धन्नामल से कह दूंगी कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। हाँ तो जाके कह दीजिए ना। धन्नामल तो क्या, धन्नामल के बाद से भी नहीं डरता मैं, जाके ठीक है। हाँ। धन्नामल जी सुनिए। कहाँ? सॉरी, कहाँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? धन्नामल जब देखो तब जाके धन्नामल को बता दूंगी। आप रुकिए, मैं ही कहीं चला जाता हूँ। मेरा बैग लेते आइए आप। लाती हूँ। औरतों को क्या हो जाता है प्रभु, रंजना को यहाँ मत दीजिए। लाइए। वाह भाई, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आकर दरवाजा खोले, चीखे चिल्लाए, आप दरवाजा मत खोलिएगा। ठीक है। तुम लोग अभी तक सोए नहीं हैं? इस तरह रात भर बातें करते रहोगे तो इलेक्ट्रिक बिल कौन भरेगा? क्या है, क्या है, क्या है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आज ही आए और आज ही चल दिए, भाई झगड़ा हो गया क्या? अरे बिटिया, नादान लड़का से तंग मत किया करो। मैं कहाँ तंग कर रही थी, यही तो नक कर जा रहे थे। मैं तो कह रही थी प्राण रुक जाओ, नाथ रुक जाओ, स्वामी रुक जाओ, पर ये माने तब ना, बड़े जिद्दी हैं। ओहो, प्राणनाथ नादानी छोड़ो, हैं? इसको रखो पहले भाई, रखो, हैं? रखो इसको पहले। अरे शादी मेरी भी हुई थी, मैंने भी बीवी के नाम नकले उठाए थे, तो क्या इस तरह भाग जाता हूँ? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक बिल जरा कम जलाया करो। अब मुझे क्या कहने में सब अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता ना, अब 0 वाट का लगा लूंगा, हो सके तो दोनों अंधेरे में ही रह जाएंगे। लेकिन अभी आप जाइए। बिटिया बना ले। क्यों भाई, आप मुझे जीने देना चाह रही हैं कि नहीं? हैं? वाह वाह वाह, मैं क्या आपका रास्ता रोक रही थी? आप चाहे थाने में सोए या सराय में, मुझे क्या? हाँ, कहीं नहीं जगह मेरी तो जहन्नुम में चला जाऊंगा। लेकिन अभी आप जाइए, पहले सोइए, मैं चला जाऊंगा। दरवाजा कौन बंद करेगा? तो दरवाजा बंद करना रहता है। अरे खाना कब कौन आ गया? जब देखो तब पैर उठा के सब लोग मेरे घर को ताला 10-90 चौराहा बना लिया। जब देखो तो चाय बीड़ी करने निकल आते हैं। अरे कौन है यार, क्या काम है? अब ये बेदर्द ब्रह्मचारी कौन है? कुत्ता है, कमीना है, बदतमीज है। अरे उसी लाउड स्पीकर ने बताया होगा उसको यार। मैंने बोला था मत बताइए। अब ये जब तक मुझे ब्रह्मचर्य का पूरा एक चिट्ठा नहीं पढ़ा देता तब तक ये नहीं जाएगा। अरे रुक जाओ यार, आप अंदर जाओ। जाती हूँ।
कहिए देवता, मैंने बोला तो था आपका चंदा दे दूंगा, फिर यहाँ कैसे? यार मैं चंदा लेने नहीं आया हूँ यहाँ पर, तो मैं तो आज रात का विश्राम करने आया। क्यों भैया क्यों? मेरे घर को आना था सर, समझ लिया क्या? क्यों? अरे आज तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आज अचानक से क्या हो गया आपको? आज रात की ही तो बात है बस। ना 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 ना, आपका भी तो घर है ना? हाँ है, बिल्कुल है ना? हाँ। तो आप जाके वहाँ सो रहे हैं यार। अरे यार आप तो जानते ही हैं कि मैं स्त्रियों से कितना दूर भागता हूँ। अच्छा। और कुंवारी कन्याओं की तो परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। अब वो क्या है ना कि मेरे भाई की 4 जवान सालियां घर पर आ गई, इसी कारण से मैं वहाँ नहीं सो सकता हूँ। अच्छा, हाँ। आप औरतों से इतना डरते क्यों? अरे वो बस समझा करिए। देखिए, मेरे हिसाब से असली ब्रह्मचारी वही है जो औरतों के बीच में घिरा रह के भी उसका ब्रह्मचर्य खड़ा रहे। ठीक है, इधर आइए। अच्छा, ये क्या है? हाँ ये ले लीजिए। इधर आइए। हाँ? ये क्या है? आपका बैग है ना? मैं देखिए, मैं खुद ही कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। अरे तब तो और भी अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हैं? कह तो रहा हूं, चलिए। अरे सुनिए तो, मैं आपके घर का ना ध्यान रखूंगा, अपने घर की चाबी दे दीजिए मुझे, और फिर आप कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान, आप ही का घर है। तो कैसे समझाऊं यार? अच्छा ये बताइए, सुनिए, घर की चाबी दे दीजिए, और आपके घर के कमरे की कौन सी जमीन सबसे कठोर है ये बताइए। क्यों? वो क्या है ना कि एक ब्रह्मचारी को सबसे कठोर जमीन पर सोना तो चाहिए। जमीन पे जाके बाहर वहाँ सड़क पे सोना तुम। अच्छा आप मत बताइए, मैं खुद देख लेता जाकर के। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो पंडित जी? छोटे पंडित कहाँ जा रहे हो? अंदर अंदर बहुत बड़ा सांप है। सांप है? हाँ। अरे यार ऐसे सांप तो मैं अपने बाएं हाथ से पकड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बड़ा है आपसे और जहरीला भी है। अरे कहीं आपको ऐसे गोल गोल कुंडी मार के निकल गया तो क्या करेंगे आप? ब्रह्मचारी की देख रेख कौन करेगा बताइए? सुनिए, सुनाइए। ऐसे सांपों को अपनी झोली में रखता हूँ मैं, समझे? मैं देखता हूँ सांप कहाँ है ये। नहीं देख सकते आप, इधर आइए। मैं कह रहा हूँ ना, जहरीला है, मत जाइए उधर। अरे समझा करिए, किसी को काट। ये आवाज कैसी है? और मैं कहता था ना, ये चुड़ैल है, इधर ही घूम रही है 1 हफ्ते से। बहुत अच्छा। तांडव मचा के रखी, बदतमीज है वो, है ना? सुनिए, बाहर बाहर नहीं, चलिए भागिए। ऐसी चुड़ैलों को बहुत बार देख चुका हूँ मैं, इसकी ऐसी की तैसी। अरे नहीं यार। अरे आप सुनिए तो मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए। देखिए चुड़ैल खतरनाक है, हो सकता है आपको बस में कर लेके चली जाए। अरे मैं देखता हूँ चुड़ैल को। अरे मत जाओ। चुड़ैलों को बहुत पानी भरना है। कहाँ? अरे ये क्या है? हैं? ये तुम्हारी चुड़ैल है? मैं यहाँ पर अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, समझे? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, मेरी बात सुनो। अब ये सब देखने के बाद सुनना क्या बचा है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ब्रह्मचारी मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ब्रह्मचारी मेरी बात तो सुनो यार, कोई सुनता ही नहीं। प्राणनाथ, अरे ओ प्राणनाथ, प्राणनाथ, ये अच्छा है, खुद ही पार्टी पर बुलाओ तो खुद ही गायब। प्राणनाथ, ए मिस्टर, इस तरह क्यों झांक रहे हो? इतने बड़े हो गए, तुम्हें झांकते हुए शर्म नहीं आती है? तुम तो ऐसे झांक रहे हो जैसे अंदर फिल्म चल रही हो। झांक नहीं रहा था, देख रहा था कि प्राणनाथ घर में है कि नहीं। उन्होंने आज हमें पार्टी पर बुलाया है। क्या कहा? पार्टी पर बुलाया और हमें ही भूल गए? खैर, मैं तो घर का हूँ, मुझे क्या निमंत्रण क्या हो सकता है? अरे भले मानुस ये बताओ, पार्टी किस कारण हो रही है? अच्छा, इतना भी नहीं मालूम। और बनते हो घर के आदमी। जनाब कल ही उनकी शादी हो चुकी है। हाँ। क्या कहा? कल ही शादी हुई है? शादी तो साल भर पहले हुई थी, प्राणनाथ ने मुझसे खुद कहा था। देखिए जनाब, आप किसी और को धोखा दे सकते हैं, पर एक समाज सुधारक को धोखा नहीं दे सकते। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कल ही उनका ब्याह हो चुका है। हाँ। देखिए प्राणनाथ मेरे मकान में रहता है, मैं ज्यादा जानूंगा या तुम? प्राणनाथ मेरा पुराना दोस्त है, मैं ज्यादा जानूंगा या तुम? मैं कहता हूँ मैं, शादी साल भर पहले हुई थी। और मैं कहता हूँ कि शादी कल ही हुई है। हाँ। और मैं कहता हूँ कि शादी हुई ही नहीं है। हैं? हाँ। अरे ब्रह्मचारी, तुम क्या भंग पी कर आए हो? तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती? हैं? अरे ये तो नाम के ब्रह्मचारी हैं। तुम ब्रह्मचारी हो तो बने रहो, पर दूसरों का घर बसता है तुम्हें क्यों जलन होती है? दूसरों का ब्याह होता है तुम्हारे पेट में क्यों ऐठन होती है? पतित जी। पतित जी नहीं, पतित पावन शर्मा जी। और उसी प्रकार सेठ धन्नामल जी। हाँ तो पतित पावन शर्मा जी, मैं ये कह रहा था, इन सब चीजों से मेरे पेट में नहीं, मेरी आत्मा तक में ऐठन होती है। अरे विवाह से पहले पुरुष और स्त्री का संबंध अनैतिक है, असंवैधानिक है पतित जी। जी वही पतित जी, पतित पावन कहने में क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा? और देखो ब्रह्मचारी,
अपना दिमाग खोल के बात डाल लो कि प्राणनाथ का ब्याह कल हो चुका है। हाँ सुनो, प्राणनाथ की मैं पूरी कुंडली जानता हूँ। प्राणनाथ मेरा रिश्तेदार होने वाला, मैं उसके बारे में कुछ नहीं समझ सकता हूँ, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या व्यभिचारी। वो सब मैं नहीं जानता। प्राणनाथ अविवाहित है और ये मैं अपने ब्रह्मचर्य की शपथ खाकर कह सकता हूँ। प्राणनाथ अविवाहित है और ये सब चीजें असंवैधानिक हैं। तो एक काम कीजिए ब्रह्मचारी जी, अपने गले में एक बड़ा सा ढोल बांध लीजिए और हर गली मोहल्ले में चिल्लाइए कि प्राणनाथ अविवाहित है, अनाचारी है, पतित है। और अगर इससे भी काम न चले ना तो जाके अमरण अनशन कीजिए। मैं अनशन करूं, क्रांति करूं या फिर सत्याग्रह करूं, इससे आपको क्या मतलब है? लेकिन मेरे होते हुए इस घर में ये अनैतिकता नहीं हो सकती। बस देखो ब्रह्मचारी, प्राणनाथ जब तक मेरे घर में, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा ऐसी बात है तो जो आप लोग देखिए फिर मैं क्या करता हूँ। देखो ब्रह्मचारी, तुम मेरी बहू का अपमान कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। तुमने मेरी बहू का अपमान किया है। पति जी ये ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखा प्राणनाथ, कहता तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम ऐसे ही रह रहे हो। आइए प्राणनाथ आइए। हाँ प्राणनाथ, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि आप या तो आज संध्या तक इनसे शादी कर लीजिए या फिर इनका त्याग कर दीजिए। प्राणनाथ अब तुम ही अपने ब्याह की खुशखबरी सुनाकर इस ब्रह्मचारी गाल पर थप्पड़ लगा दो। हाँ पकड़िए जरा तो। सुनिए ब्रह्मचारी, हाँ आपको किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? ये देखिए साक्षात देवी, ये रही मेरी धर्मपत्नी। और आपको ऐसी उटपटांग बातें करते हुए शर्म नहीं आती? खबरदार, आज के बाद से उटपटांग बातें अगर बाहर फैलाई ना, मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। इधर आइए। ब्रह्मचारी जी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? आपको एक सधवा स्त्री का अपमान करते हुए कुछ लगा नहीं? देखिए ब्रह्मचारी जी, मेरे सामने मेरे पति को कुछ भी कहने की गुस्ताखी ना हो। तो आप लोग विवाहित हैं? नहीं तो क्या आप जैसे ब्रह्मचारी है? हाँ, तो क्या आप लोग सचमुच विवाहित हैं? नहीं तो क्या विवाह भी नकली होता है? लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे तुम्हारे विश्वास न होने से पति पत्नी का क्या बिगड़ता? क्या नहीं। मंजू जी भी दूसरा ब्याह करेंगे तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं ये सिद्ध करके रहूंगा कि ये विवाह नकली है और ये सब एक नाटक है। हाँ, ये सब नाटक ही है। रंग यात्रा के तहत, अनादि के तहत ये सब होता रहता है। अब तुम एक काम करो, इधर से निकलो। सेठ जी थोड़ा साइड होइए और रहा दरवाजा, निकल जाइए। बहुत प्रिय जाकर देख लीजिए। अनशन कीजिए। हाँ ब्रह्मचारी जी ब्याह कर लो, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, आप भी सुन लीजिए, अब आपका पंगा एक ब्रह्मचारी से है, ब्रह्मचारी से। मैं चाहूं ना तो आप लोगों को श्राप देकर यहीं पर भस्म कर सकता हूं। अरे जा जा, 12 बच्चों के बाप को दुनियादारी सिखाता है। बुलाऊं अपनी फुटबॉल टीम को क्या? सेठ जी रुकिए रुकिए। अरे क्यों मेरे घर को हल्दी घाटी का मैदान बना देना चाहते हैं भाई? रुकिए, आज जो खुराक मिली है वो काफी है बस। लेकिन मैं जो खुराक दूंगा ना, हाँ। उसको आप लोग याद रखेंगे, समझे? आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। देखो बहू कितनी अच्छी है, चाय के पी लिए पूछ रही है और तुम तो पानी तक भी नहीं पूछते हो। दैट्स लाइक अ गुड भाभी, साक्षात अन्नपूर्णा है आप। बैठिए आप। बैठो बैठो बैठो। लेकिन इस ब्रह्मचारी का कुछ तो करना होगा ना, मतलब। अरे तुम ऐसे तुझको की क्यों फिक्र करती हो? जब तक तुम मेरे घर में हो, इस देश का साधु सेवक समाज भी आ जाए ना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, वो उटपटांग गलतियां करेगा, उटपटांग बातें बाहर फैलाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। मेरी दृष्टि में एक उपाय है। हाँ क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। आइडिया, फोकटमल एंड फोकटमल कंपनी में मिस बाटली वाला ठीक रहेंगी। मेरी शादी की बहुत उतावली है, 190 पाउंड। इससे पहले कि वो अपने ही ऑफिस के चपरासी से ब्याह कर ले, उसका ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह करा देते हैं। हाँ, ये ठीक है। अरे ठीक है, ब्रह्मचारी की तो होश तुरंत कर देंगे। ये बताओ, तुम पार्टी कर रहे हो और अपने मकान मालिक को ही भूल गए? कैसी पार्टी? ब्याह की पार्टी। और काहे की पार्टी? ब्याह की पार्टी? नहीं तो क्या मौत की पार्टी होती है? अरे अच्छा, वो अरे अफरा तफरी में मैं भूल ही गया था। अब आप लोगों को तो पता है, नौकरी पेशा वालों का आखिरी ये महीने का आखिरी सप्ताह सैलरी के विरह में गुजरता है। अब अभी आप लोग चाय आ गई। अभी आप लोग चाय से काम चलाइए, पार्टी अगले हफ्ते है ना? ये अच्छा, हाँ। शादी कर ली घंटे भर में, पार्टी को लगा रहे हैं हफ्ता भर। हाँ, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं। देखिए, आगामी शनिवार को हम सब परिवार सा कुटुंब आपके यहाँ भोजन करेंगे। मेरे 12 बच्चे भी होंगे। अच्छा, अरे भाभी जी, प्राणनाथ जैसे मीठे
स्वभाव का पति मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। अरे मुझे भी धन्यवाद दीजिए। अगर प्राणनाथ मेरे घर में नहीं रहता तो इतना अच्छा हो नहीं सकता। मैं उसे अपने बेटे के समान मानता हूँ। प्राणनाथ को बेटा? आपके तो 12 हैं, फिर भी आप प्राणनाथ को बेटा मानने की जरूरत समझते हैं? अरे पतित पावन जी, अपना घर तो एक तालाब है, चाहे 12 मछलियां रहे चाहे 100, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक। अभी चाय हो गई, पार्टी अगले हफ्ते, ठीक है? बस। क्यों भाई, भगवान का इरादा है क्या? लो, हम भी पी चुके। और हाँ, तुम उस ब्रह्मचारी की चिंता मत करना, मैं अभी किए देता हूँ उसके होश दुरुस्त। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए धन्यवाद। अच्छा मैं भी चलूँ। ये लीजिए बहू, जरा बेटों की माँ से बात कर लें। ठीक। और हाँ, जरा बिजली कम चलाएं। पता है, याद है, अंधेरे में रहूंगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं भी बाजार हो लेता हूँ। बाजार जा रही तो राशन भी लेके आइए, खाना कैसे बनेगा? हे भगवान, लोग इन सब चक्करों में असली वाली शादी के बाद पड़ते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आज आप गाजर का हलवा बना देती तो अच्छा होता, मेरा बड़ा मन है। गाजर का नहीं बनाऊंगी, वो घिसने में हाथ बहुत दर्द होते हैं। आप ऐसा करिए, आप रवे का ले आइए, मैं रवे का बना दूंगी। ठीक है, जैसा आप कहिए। मतलब वैसे अगर गाजर आता मैं ही रवे का। ठीक है यार। कहाँ है? कहाँ छुपा हुआ है वो अरे! भ्रष्टाचारी कहाँ है? ये क्या कहाँ कर रहे छुपा हो? रखा है उसको? अरे वही भ्रष्टाचारी प्राणनाथ, कहाँ छुपा हुआ है? बताओ। अरे, इधर रखो, नीचे टूट जाएगा। हाँ बोलो। और कौन भ्रष्टाचारी? प्राणनाथ जनाब, वो आपसे बहुत अच्छे हैं। वो घर पे नहीं है, सौदा खरीदने बाजार गए। ओह, बाजार गए हुए हैं। खैर, मैं स्त्रियों से ज्यादा बातें करने का आदी नहीं। मैं आपको यहाँ पर यह बताने आया था कि जो भ्रष्टाचार प्राणनाथ ने फैला रखा है ना, मुझ जैसे ब्रह्मचारी ने उसके खिलाफ कदम उठा लिया। कदम उठा लिया तो आगे बढ़ जाइए, यहाँ क्या सुना रहे हैं? अच्छा, मैं यही बताने आया हूँ आपको कि अब आप लोगों का भ्रष्टाचार बिल्कुल भी छुपा नहीं रहेगा। सब लोग ये जान जाएंगे कि जो भ्रष्टाचार करता है उसके साथ ठीक नहीं होता है। समझ में आया आपको? हाँ 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 हाँ, कर लीजिए अपनी आत्मा को आप प्रसन्न, ठीक है? आप मुझे निमंत्रण दीजिएगा, मैं खुद उस सभा में आऊंगी और आप सबसे मेरा परिचय कराइएगा और समस्त जगत को भाषण दीजिएगा। सब आपकी तरह बेगामी तो बैठे हैं ब्रह्मचारी जी। दुनिया में नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न ही सबसे बड़ा नहीं है। हाँ, आप मुझे उपदेश मत दीजिए। अरे मैं इन सबको देख लूंगा। अरे ये धन्ना मल पतित पावन है किस खेत की मूली, सब लफंगे हैं। ब्रह्मचारी जी उन्हें गाली मत दीजिए, सब गालियों खजाना यही खाली कर देंगे तो शाम की सभा के लिए क्या बचेगा? जाइए जाइए, समय खुद बता देगा कि कौन लफंगा है और कौन चरित्रवान। अरे ब्रह्मचारी जी, क्या हाल चाल? हाँ, अच्छा हुआ आप भी यहीं पर आ गए। आज शाम की सभा में आपका भी खूब उद्धार किया जाएगा। मेरा उद्धार? वो तो जब किया जाएगा तब किया जाएगा। फिलहाल मैं आपसे उस विषय में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं अक्ल खर्च करने से कम होती है। मैं तो आपको ये पत्र देना चाहता था। अच्छे, इतना रंगीन लिफाफा? क्या ब्रह्मचारी जी, कौन इतना रंगीन प्राणी है जो आपको इस तरीके के लिफाफों में पत्र लिखता है? ये कैसा मजाक है? इसमें से तो बड़ी मादक सुगंध आ रही है। सोचिए ब्रह्मचारी जी, जो पत्र का लिफाफा इतना सुगंधित है तो भाव कितने सुगंधित होंगे। अब बनिए नहीं, लीजिए पढ़िए, डालिए। आप नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, लाइए मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। यहाँ पर डर किसको है भाई? डर उसको होता है जिसने कुछ किया हो। मैंने कुछ किया ही नहीं है। अरे मेरी आत्मा तो गंगा जल जैसी पवित्र है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो बिल्कुल पति पढ़िए। जी, ब्रह्मचारी जी के रंगीन रहस्य का उद्घाटन हो ही जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अभी किए देता हूँ। निश्चित रूप से इवनिंग इन पेरिस लगाया है। अरे ये तो राजभाषा में लिखा है। अरे तो क्या ब्रह्मचारी को आंग्ल भाषा में लिखा जाएगा? आप पढ़िए चुपचाप। हाँ तो सुनिए फिर। हाँ। नमस्ते।
धन्यवाद। क्या है? अरे बाबा हैं? तुम्हारी माँ से शादी नहीं बनाया, अरे हम तुमसे शादी बनाया। शादी? लोग बोलता हम बहुत मोटा है, पर बहुत मोटा है। हम तो सिर्फ 190 पाउंड का है। 190 पाउंड? हमको पूरा उम्मीद है आज शाम को तुम हमको पार्क के पास मिलेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, कब होगी तुम्हारी मिस बाटली वाला? ये सब कैसा कैसा मजाक है भाई? ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, ये प्रेम पत्र है, वो भी ऐसी स्त्री का जिसका आप 24 आवर्स जाप करते हैं। भाई वाह, मान गए। दुनिया भर को उपदेश दो और खुद 190 पाउंड वाली से प्रेम करो। क्या भाषा लिखी है इनकी प्रेसनी ने, खुद को पुलने और आपको आती है जाती है। अच्छा ये बताइए, लड्डू कब खिलाओगे? अरे भाई मैं इसको जानता ही नहीं, ये कौन बाटली वाला कौन है भाई? अच्छा, तो चिट्ठी का आसमान से टपकी है। मिस बाटली वाला मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने खुद मुझे ये पत्र दिया और कहा कि जवाब भी साथ लेते आना। अरे अब तक खास जवाब लाएंगे, अब तो बैंड बाजे की तैयारी करेंगे। पापा पापा तैयारी आप लोग कीजिए। आज शाम की जो सभा होने वाली है उसकी तैयारी कीजिए आप लोग। अब पर ब्रह्मचारी जी, शाम को तो आपको पार्क में जाना है, सभा कैसे होगी? आप लोग भी देखिएगा वो सभा कैसे होती है, समझ में आया? अब आप भी देखिएगा भाभी जी, इस ब्रह्मचारी के बच्चे को तो मैं सुधार के रहूंगा। अब देखिए। सही कह रहे हो, सुधार देना इसको अच्छे से, इसने सब उठा। हाँ सही कह। प्राणनाथ, वो ब्रह्मचारी वाला है ना, मिस बाटली वाला, वो वाला दाव काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है? हाँ। तेरे को मंजू जी जी ये लीजिए। अब हलवा बन ही जाना चाहिए, रवा है। क्यों भाई, हलवा तो बच जाना चाहिए। और क्या, जिस प्रकार नेताओं की प्रिय वस्तु पैसा होती है, हमारी प्रिय वस्तु हलवा है। एक बात बताओ पति, हाँ, तुम्हें मंजू जी कैसी है? बहुत अच्छी, साक्षात गिरा लक्ष्मी है। यार धीरे धीरे इनसे मुझे प्रेम हो रहा है। अजीब हो, अपनी औरत से प्रेम नहीं करोगे तो और किससे करोगे? तुम नहीं समझ रहे हो मेरे दोस्त, जब से ये आई है ना, धीरे धीरे ये मेरे अंदर दिल में समाती जा रही है और मैं ये बेपनाह प्यार करने लगा। समझ में आ रहा तुमको प्यार है? अरे यार तुम तो तुम बहुत अजीब हो। हाँ। तुम ऐसी वैसी हरकतें ना किया करो। तुम पहले हलवा खाओ, हलवा जैसी रामबाण दवा और कोई नहीं यहाँ। ओहो, हलवा पुरान चल रहा है। बहुत दिनों से हलवा नहीं खाया, बहू हलवा बना रही है। धन्ना मल जी, आप भी अजीब हैं, दाल भात में मुंह से चंद की तरह हमेशा हाजिर। अभी कहना है तो सुधार के कहिए। हलवा पूरी में धन्ना मल हम की तरह हमेशा हाजिर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि यहाँ हलवा बन रहा है? भाई देखिए, अपनी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज है। छत पर खड़ा था, छत पर खड़ा होकर मैं बता सकता हूँ किसके यहाँ कौन सी सब्जी बनी है। अरे अब दूसरा रूम देखो, मैं नहीं रहता। वाह वाह, ब्याह होने के बाद अब धन्ना मल का मकान तुम्हें काटने लगा। लेकिन इतना अच्छा मकान तुम्हें नहीं मिल सकता है, ठीक है? अगर मकान मिल भी गया तो इससे अच्छा मकान मालिक नहीं मिलेगा। क्यों बता? हाँ, तुम्हारे जैसे सूंघने की शक्ति वाला और अपने किराएदारों पर 24 घंटे रिंग मार्च करने वाला मकान मालिक भला कहाँ मिलेगा? अरे वो सब ठीक है, लेकिन इन्होंने किराया बढ़ा दिया यार। देखिए, किराया एक शर्त पर नहीं बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई शर्त मंजूर नहीं। अरे नहीं, कौन सी शर्त, कौन सी? यही कि आप मेरे संबंधी बन जाइए। अरे आपके तो 12 हैं, फिर भी आप प्राणनाथ को गोद लेने का इरादा समझ रहे हैं? अजी आप चुप रहिए, यही कि आप मेरे संबंधी बन जाइए। अरे क्या खाक, मुझे कुछ समझ में आ रहा। आइए आइए। आप बताइए क्या बात है, जरा साफ साफ खुल के बताइए। आपसे छोटा भाई एक है ना? मेरा छोटा भाई है? हाँ हाँ, पढ़ा लिखा इंजीनियर है। पढ़ा लिखा भी है? अजी पढ़ा लिखा है, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, मुझे पता तो। धन्ना मल जी, मैं इनसे कहना भूल गई थी। क्या जरा कहें?
क्या कहना भूल गए? आइए बता, वो ये गिरीश लल्ला के बारे में कह रहे हैं। मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया। पप्पू वो गिरीश लल्ला। हाँ तो पप्पू कहो ना उसे, पप्पू कहो। हाँ पप्पू, हाँ पप्पू है, ये पढ़ा लिखा भी है, इंजीनियर भी है। हाँ तो आप उसके बारे में क्या कह रहे थे, जरा बताइए तो। लीजिए ये खाइए और बताइए उसके बारे में आप क्या कह रहे हो। लड़का है, हाँ। मैं उससे अपनी लड़की का रिश्ता तय कर रहा हूँ। अरे भाभी हलवा बहुत जम रहा है। बिना पिताजी से पूछे मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। अरे भाई देखिए, पर आप कन्वेंसी तो कर सकते हैं। अरे शादी हो रही है, चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे क्या बेटा, प्रार्थना के पिता तुम्हारा कहना मानते हैं ना? अरे अपनी बहू का कहना नहीं मानेंगे? अरे तो बात जमी तो समझो। इतनी जल्दी बात जम भी गई। देखो हाँ? मैं आज ही तुम्हारे पिताजी को फोन करता हूँ। नहीं। स्टार्ट इमीडिएटली। अरे क्यों? मैं अभी जाकर बच्चों की माँ खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे कहाँ तो चले? जो खुशी अंग्रेजों को दूसरा महायुद्ध जीत कर हुई, उसी तरह एक लड़की के बाप को अच्छा समाज पाकर होती है। कहाँ जा रहे हैं? चल रहा। ये ले। अरे भाई, अजीब आदमी है, अजीब रिश्तेदारी जोड़ने लगते हैं ये तो, कमाल है। भाई है मेरा। लो भाई, हाँ। अब हम भी खा चुके। भाभी जी, आप हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हलवा ही बनाने के लिए पैदा हुई हो। और आप बातें बनाने के लिए। अच्छा पति जी, हाँ। यूँ अकेले ही आना जाना करेंगे? कभी अपने बच्चे और बीवी को भी तो लेके हाँ आइए। हाँ ले आओ। लाऊंगा। देखो प्राणनाथ, तुम उस ब्रह्मचारी की चिंता मत करना। मैं जरा इस बाटली वाला को तय कराऊं आगे के प्रोग्राम के लिए। भाभी जी, बाय 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 भाई, बाय 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 बाय। मंजू जी, जी मैं सोचता था कि आप केवल सुंदर ही हैं, लेकिन आप तो, अच्छा, और उस आदमी के तो भाग ही खुल जाएंगे जिनसे आपकी शादी होगी। अच्छा। हाँ मतलब मेरा भाग देखिए कि आप एकदम अचानक से मेरे पास आ गए। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अनिश्चित वाला संबंध थोड़ा स्थायित्व में अगर बदल जाए तो। पर उस रंजना का तो सोचिए जिससे आप ब्याह करना चाहते हैं। रंजना? नहीं, उसके बारे में तो मैं नहीं सोचता। वाह वाह वाह, क्या प्रेम है आपका। आज मैं हूँ तो आप उस रंजना के बारे में सोचना नहीं चाहते, कल को कोई दूसरी आ जाएगी तो आप मेरे बारे में सोचना बंद कर देंगे। प्राणनाथ जी, ये प्रेम नहीं है, ये तो प्रवृत्ति का व्यभिचार है। नहीं, आप समझी नहीं। देखिए क्या है कि मनुष्य सदैव अच्छाई की तरफ बढ़ता है। जब तक आप नहीं आई थी तब तक मैं रंजना को अपना सब कुछ मानता था, बहुत प्रेम करता था। लेकिन आपने सच्चाई का एक मापदंड ही इतना सेट किया है ऊपर कि आपके आगे मैं उसको कैसे चाह सकता। पर मुझे लगता है रंजना का यहाँ आना बहुत आवश्यक है। अरे क्या खास आवश्यक है, वो छोड़िए। कहीं सेठ जी के फोन पे पिताजी आप धमके तो मरा नहीं समझिए। आपने तो कमाल ही कर दिया भाई, मेरा एक छोटा भाई पैदा कर दिया। अरे आपको तो पता है मेरा कोई नहीं है, ना आगे ना अपने पीछे पगा। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? जब आप नकली बीवी ला सकते हैं तो नकली भाई बहन लाने में कौन सी बड़ी बात है? और कल को आप कहेंगे नकली बच्चे लाइए तो फिर क्या करोगे? इस वैज्ञानिक युग में ये भी असंभव नहीं। हाँ, अरे प्राणनाथ जी, आपने ये सब क्या तमाशा मचा रखा है? क्या तमाशा मचा रखा? तमाशा मैंने मचा रखा कि तुमने मचा रखा यार? तो देखिए चलिए आप। मैं पूछता हूँ कि ये मिस बाटली वाला कौन है? कौन है? क्या एक लड़की है? लड़की है यार ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो एक लड़की है, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? पीछे पड़ना स्वाभाविक है क्योंकि वो आपको प्रेम करती होगी। मुझसे और प्रेम? अरे ब्रह्मचारी जी, ये तो कहने की बातें हैं। एक बार प्रेम के चक्कर में पड़ेंगे तो शिप छोड़कर बाटली वाला करने और लगेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। पर प्राणनाथ जी, इनका प्यार तो मोटा भी है, 190। अरे मत कहो, बुरा लगता होगा भाई। एक ब्रह्मचारी का मजाक उड़वाते हुए आपको कुछ लगता नहीं है ना? अरे ये बाटली वाला कहाँ से धूमकेतु की तरह आ गई? पता है पूरे शहर में मेरे नाम को लोग थूक रहे हैं अब। अरे आना स्वाभाविक है भाई, वो आपसे प्रेम करती होगी तभी तो आएगी। देखिए मान गए आपके पैतरों को, लंबा हाथ मारे हो गुरु। ऐसी कोई बात नहीं है प्राणनाथ। अच्छा ब्रह्मचारी जी,
शाम की सभा में आपके विवाह की सूचना दे दी जाए। अरे अरे भाड़ में गई सभा। अरे इस बाटली वाला का तो कुछ करना पड़ेगा। अरे कहाँ वो 190 पाउंड की, कहाँ मैं 90 पाउंड का। ये तो वही हो गया कि भैंस का प्रेम टट्टू से हो जाए। देखिए, आपसे हम लोगों को पूरी सहानुभूति है भाई, लेकिन किसी के प्रेम पथ में कंटक बनना ना 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 ना। और जब आपका विवाह वैधानिक रूप से हो रहा है और समाचार फैलने वाला हाँ। तो भैया हमसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन मैं तो मर जाऊंगा ना। अरे मरेंगे प्रेम में तो बैकुंठ मिलेगा गुरु, जाओ सीधे। ब्रह्मचारी जी, आप तो शाम की सभा की तैयारी कीजिए बस। हाँ। क्या खास तैयारी करूं? आपको पता है मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आती है। अरे वाह भाई वाह ब्रह्मचारी, आज तक तो मैंने सिर्फ इतना सुना था कि स्त्रियों के पीछे पुरुष लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा उठती बह रही है गुरु, क्या जादू डाले। अरे यार मजाक क्यों करते हो, सीधे क्यों नहीं कह दे। अरे मैं कैसे बचा सकता हूँ सेठ जी। ब्रह्मचारी जी छोटी मोटी बहन रखती है। हाँ, तो ले आइए उसे। अरे अरे मिस बाटली वाला है वो यार। आप उन्हें इज्जत से यहाँ ले आइए। अभी उसको यहाँ पे लाके क्या तमाशा करना है, पागल हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, ले आइए ले आइए। अरे मत लेके आइए, क्या कर रहे हैं। अरे ले आइए आप। अरे वो यहाँ आएगी तो मैं भागता हूँ। अरे उस बाटली वाला से कह दो कि ये ब्रह्मचारी मर गया, ऊपर चला गया, उसको बोल दो। अरे कोई तो रोक लो। आइए 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 आइए, धन्यवाद जो आपके दर्शन हुए। जी हमारे भी धन्यवाद जो आपके दर्शन हुए। रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अच्छा। कोई तकलीफ नहीं। जी ये बताइए, ये प्राणनाथ कहाँ? बाहर गए हैं, आते ही होंगे। प्राणनाथ आपका कहना तो मानता है? अरे मेरा कहना बहुत मानता है, बड़ा शरीफ लड़का है। चलो ठीक, लड़का बुजुर्गों की इज्जत तो करता है। अच्छा ये बताइए, उसकी नौकरी कैसी चल रही है? अजीब पक्की नौकरी है, ऊपरी आमदनी वाली जगह। 50,000 रुपए तनख्वाह है, पर वो ऊपरी आमदनी तरफ ध्यान ही नहीं देता। क्या कहा? ऊपरी आमदनी तक ध्यान नहीं देता? अरे साहब, ऊपरी आमदनी तो असली भीतरी आमदनी है, तनख्वाह तो बस लोटा भर पानी है। अजी जब लड़का इंजीनियर हो तो ऊपरी आमदनी की क्या कहना। हिंदुस्तान में 3 चीजें एक साथ बनती हैं। क्या? एक तो सड़क चौड़ी होती है, दूसरा ठेकेदार चौड़ा होता है, और तीसरा इंजीनियर चौड़ा होता है। चलो ठीक है। PWD वाले बड़ा अंधेर है साहब। हाँ, समझ गए। आप राजी तो दिखाई देते हैं। देखो प्राणनाथ आ जाए बिल्कुल रिश्ता तय है, समझ लो। आप कितने उदार, नहीं तो लड़की का रिश्ता तय करने में कितनी झंझटें होती। अब आपको मैं किस मुंह से धन्यवाद। मैं अभी जाकर बच्चों की माँ खुदखबरी सुनाता हूँ। तो बच्चे की माँ भी जिंदा है? अजी माँ तो माँ, लड़के के 1 दर्जन भाई बहन भी जिंदा है। चलो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छुट्टी हुई। देखो प्राणनाथ आ जाए तो उससे पूछ के अगले महीने का मुहूर्त निकलवा देते हैं। हाँ जी जी। अरे बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करो। पिताजी? हाँ पिताजी प्रणाम। अच्छा, ससुर भी पिता के समान होते हैं। नहीं बेटा, पहले तुम अपने पिताजी को प्रणाम करो। जाओ 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 जाओ। हाँ पिताजी प्रणाम। अरे मैं पिताजी, मैं तो शेर धन्नामल हूँ, इस घर का मकान मालिक। मैं आपके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता तय कर रहा हूँ। हाँ ये हमारे सेठ हैं धन्नामल जी, मकान मालिक हैं हमारे। अरे मुझे लगा कि आपके पिताजी हैं। अरे ये बातें तो ऐसे कर रहे हैं, आपके असली पिताजी फीके पड़ गए। अपनी क्यों नहीं कहते, अपने को प्राणनाथ के पिता कहते। जब से घर में आए थूक थूक के पूरा घर खराब कर दिया। साले को ये बताइए, देखो मेरे जाते ही घर में DDT छिड़कवा देना। हाँ हाँ हाँ। और हाँ बहू से कह देना कि उनके असली ससुर नहीं आए, बेचारी बेकार में नाश्ता तैयार कर रही है। प्राणनाथ, प्राणनाथ। हाँ ये बहू कौन है? बहू कौन? हाँ। बहू वो अपनी बहू के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो क्या है कि अपने बहू से बड़ा प्रेम करते ना, अपनी बहू के बारे में बात कर रहे थे वो। अच्छा हाँ। पर वो मेरे लिए नाश्ता क्यों बना रही? झक्की औरत है, झक्की औरत है। हाँ। हर किसी के लिए नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन गाजर का हलवा बड़ा सही बनाती है। खैर मैं यहाँ हलवा खाने नहीं आया हूँ, मैं यही कहने आया हूँ कि तुम रंजना से शादी कर लो। लेकिन बिना पिताजी से पूछे। ओ पिताजी की याद आने लगी। प्रेम करने से पहले तुमने पूछा था पिताजी आज्ञा हो तो मैं रंजना से प्रेम कर लूं? पूछा था? अब मैं आपसे क्या कहूँ? अब कहना क्या है? सड़कों पर साथ साथ घूमते समय तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं कहा? अंग्रेजी फिल्म देखते समय तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं कहा?
होटल के कैबिनों में साथ साथ आमलेट खाते समय तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं कहा? चुप कर। आज जब रंजना तुम्हारे साथ रहने के बदनाम हो गई तो तुमको मुझसे कुछ कहने की आवश्यकता महसूस होने लगी। अरे वो अजीब परिस्थिति, अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? मैं परिस्थिति को कुछ नहीं जानता हूँ, समझे? हाँ, शादी हो ही जानी चाहिए। अरे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, अजीब परिस्थिति में फंसा हूँ। मैं कर लूंगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, शादी हो ही जानी चाहिए। ठीक है। आगे नमस्ते बनारसी दास जी। हाँ, नमस्ते। और रंजना की शादी कब कर रहे हैं? अब कभी भी हो, आपको क्या फिक्र है? मैं तो यूं ही पूछ रहा था, अब लड़की है तो कहीं ना कहीं तो शादी हो ही जाएगी। हो जाएगी ना शादी। तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों लग रहे हो? चुप नहीं रह सकते? देखो तब शादी क्यों कराओगे? ये क्या कौन तरह बातचीत कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये हमारे इनके बीच की थोड़ी सी प्राइवेट बात है और कोई बात नहीं। ओह, प्राइवेट बात। प्रेम तो भरी सड़कों पे करो, बातें प्राइवेट। प्राणनाथ, मंजू भाभी क्या कर रही है? मंजू भाभी? वो तो गई ना अपनी। कौन है मंजू भाभी? कौन है? कौन बताओ कौन है? कौन है? पहचानिए कौन हो सकता है? हाँ, गेस करिए। होगी प्राण के दोस्त की पत्नी। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, मेरे दोस्त की पत्नी है। काहे को बनते हो यार? बनारसी दास जी दोस्त की नहीं। तुम समाज सुधारक करवाएं। चलो आओ। शादी के बारे में बोलिए। कहाँ जा रहे थे आप? उस कमरे में कौन है? हाँ प्राणनाथ, उस कमरे में कौन रहता है? वो कमरा थोड़ी, वो तो बाथरूम है। और जी हाँ, अटैच बाथरूम है। क्या हुआ चलो, आपको? अरे सुसु लगा है, उसी की तलाश में था। नहीं। मालूम बहुत तकलीफ होती है। नहीं, जाने दीजिए। अरे नहीं, सुनिए, वो खराब है। हाँ। पानी ही नहीं आता। हाँ। इनको बाहर वाले काम ले जाओ ना, बाहर वाले करवा लाओ। अच्छा हाँ, आइए बाहर वाले। चलिए पति, सब अजीब दिखाई देता है। चलिए। क्या हुआ? आपके पिताजी गए? अरे मेरे पिताजी नहीं, वो रंजना के पिताजी आए थे, बोल रहे हैं कि रंजना से शादी कर लूं। बताओ। तो कर लीजिए ना, इसमें हर्जी क्या है? आपको कुछ लगता नहीं है ना सच में? मेरे दिल से खेलने के लिए आपको बस मौका चाहिए। अरे मैं अब आपको छोड़ के मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? देखिए मिस्टर प्राणनाथ, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपकी भावुकता का महल रेत की नींव पर खड़ा है। मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे। आप कह दीजिए ना, कह दीजिए। इतने दिन छुपा के क्या करेंगे? कह दीजिए। मैं जो है आपके मन में कह दीजिए ना। मैं कैसे कहूँ अरे कि मैं कहिए आपसे। तो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कहिए तो। यही कि मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते? ना तो मैं लूला हूँ, ना लंगड़ा हूँ, ना अंधा हूँ, ना काना हूँ, ना बहरा हूँ, इतना साक्षात इतना खड़ा हूँ 5-4। क्या दिक्कत है? कर लीजिए ना। वो एक रहस्य है, मैं उसे बोलने के लिए उपयुक्त समय खोज रही हूँ। यही उपयुक्त समय है, बोलिए तो। पर आप इतना जिद कर रहे हैं तो सुनिए। हाँ बोलिए। ये बात है। बड़ी अजीब बात है। अरे आप लोग तो बड़ी जल्दी आ गए, मतलब है? जल्दी क्या मतलब है? हाँ। अरे मूतने गए थे, कोई तीर्थ यात्रा पे थोड़ी गए थे जो साल भर बाद आते। बनारसी दास जी, देखिए अब मैंने विवाह के विषय में अंतिम रूप से सोच लिया। हाँ, क्या सोच लिया? यही कि मैं अब आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सब बात प्राण, इसको कहते हैं फैसला। ओए, मुझे कुछ काम याद आ, मैं अभी आता हूँ। ठीक? आप आए हो तुम राह पे, मैं आज ही जाकर मुहूर्त निकलवा देता हूँ। निकलवा दी। और मेरे लिए भी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करा दो मेरी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा भाई। अरे आप कौन है जो बिना ब्याह के शहीद होने पर उतारू है? अरे मेरा नाम बेदर्द ब्रह्मचारी है, बेदर्द मेरा उपनाम है। ओ देखो, नाम बेदर्द और काम मजनुओं के। प्राणनाथ, मेरे प्राणों की रक्षा करो भाई। वो बाटली वाला डायन की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। आज पता मेरे घर आ गई थी, भैया भाभी से शादी की बात करने लगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, भैया भाभी ने भी देख लिया। देखिए वो क्या है, साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी 40,000 रुपए प्रतिमाह कमाती है। अरे आपको जीवन संगिनी के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे भाई साहब। अरे प्राणनाथ जी, आपको मजाक सूझ रहा है ना। यहाँ मेरे प्राणों पर पड़ी हुई है। अरे यार, अगर
अगर भैंस दूध देती है तो क्या मैं उससे जाकर के शादी कर लूं? क्यों? सही कह रहे हो ना थूकने वाले महोदय? अरे तो थूकने वाले महोदय नहीं, बनारसी दास को बनारसी दास। देखो भैंस से भले ही कोई प्रेम ना करे, पर चूंकि वो दूध देती है तो कभी कभी उसकी लात भी सहनी पड़ती है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हाँ। जब लात खानी ही है तो बाटली वाला की क्यों खाऊं? भगवान के लिए मुझे उससे बचा लो, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। वही मोटी औरत नीचे आपको पूछ रही हैं? हाँ? बाटली वाला हाँ पूछ रही है, तो अभी जाइए रोक के रखिए, अभी बातचीत होगी अभी, और जाइए रोक के रखिए। अच्छा। मैं आपसे बताऊं, इधर आइए। धन्यवाद भाई, आपने उसको भगा दिया। हाँ। हाँ बताइए। देखिए जब आप शादी ब्याह कर लेंगे तो ब्रह्मचर्य का ताना बाना कैसे बचेगा? अरे भाड़ में गया ब्रह्मचर्य भाई, आप क्या चाहते हैं वो बाटली वाला मुझे अपने हैंड बैग में लेकर घूमे? अरे इतना ही डरते हैं तो शहर से भाग क्यों नहीं जाते? अरे बनारसी दास जी, आप उसको नहीं जानते हैं, वो मिस बाटली वाला है। वो ना जहन्नुम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो ऐसी औरत है जो पुरुष हरण करती है। देखो भाई, इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता, पतित पावन कर सकता है। अच्छा। उसकी बाटली वाला से खूब छनती है। तो बताओ कहाँ है पतित वाला, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन आप किसी के बारे में उल्टी सीधी खबर तो नहीं फैलाओगे ना? अरे नहीं भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ, मंजू देवी ही आपकी असली पत्नी है। क्या कहा? मंजू देवी इनकी असली पत्नी है? और क्या? प्राणनाथ, हाँ। प्राणनाथ, क्या है यार? ये सब क्या तमाशा है? बताइए। ये तमाशा ही तो है। ये देखिए, ये बड़े मजाकिया किस्म के इंसान है। मजाक ही तो मजाकिया किस्म के इंसान है, मजाक कर रहे थे। जब मैंने आपसे बोल दिया कि आप बेटे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, अरे यार, दूसरी शादी करोगे तुम्हारा दिमाग फिर गया है? प्राणनाथ, ये दूसरी शादी, ये सब हाँ। क्या है? फिर वही बात, ये वही है, तमाशा ही है। इन्होंने आज भंग ज्यादा चढ़ा लिए, देखिए देखिए कितना चमक रहे। चुप, ये ज्यादा चमक रहे। अरे यार, अरे मंजू देवी जैसी पत्नी पाके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा दूसरी शादी कर रही है तो बाटली वाला से कर लो, मेरा पिंड छूटे यार उससे। प्राणनाथ, हाँ। ये सब क्या है? और ये मंजू देवी कौन है? कौन है मंजू देवी? बोलो। ये कौन है? लड़की है। नहीं, इनकी पत्नी है भाई। पत्नी? हाँ तो क्या तुम विवाहित हो? हाँ हूँ, असली वाला थोड़ी, नकली वाला हूँ। क्या कहा? नकली विवाह? इतना बड़ा झूठ। प्रेम पंडित, चुप। प्राणनाथ, तुम्हारा हर काम मुझे नकली लगता है। मुझे तो शक है कि तुम तो नकली नहीं हो। असली ही हूँ मैं, उल्टी सीधी बात नहीं। बस वो क्या है कि उनके साथ थोड़ा सा नाटक किया है मैंने, मंजू जी के साथ। वो क्या है कि नाटकों में ऐसा होता है कि पुरुष स्त्री का पंडित पुरुष स्त्री का पास निभाता है। उसी प्रकार से मैंने मंजू देवी के साथ उसी प्रकार से मैंने मंजू देवी के साथ पत्नी वाला और पति वाला पाठ कर लिया। तो उसमें क्या दिक्कत है आपको भाई? मैं बहुत मना लेकिन मानी नहीं। वो मोटी औरत नीचे आपको पूछ रही है। हाँ तो ले आइए, जल्दी ले आइए। अरे यार पागल हो गए, वो यहाँ आगे जानते क्या करेगी मेरा? वो क्या करेगी? अरे यार, नहीं, आप ले आइए। ये भी तो कंपनी का एक नया मॉडल देखें, जल्दी ले आइए। अभी नहीं दादा, उसको यहाँ लेके आओगे तो मेरी हड्डियाँ चबा जाएगी भाई। वो यहाँ होना चाहिए। मैं भागा हूँ। अरे इधर कहाँ जा रही है? बाटली वाला है। इधर बाटली वाला है हाँ। तो मैं इधर से भागा हूँ। अरे आप किसी के बारे में उल्टी सीधी अफवाह तो नहीं फैलाओगे तुम? बदतमीज कहीं का होगा पंडित। देख कितना अजीब आदमी है, बहुत अजीब है। है ना? आप उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। किसकी बातों पर विश्वास करिए? ब्रह्मचारी की। हाँ ठीक है, मैं ही गलत कहीं पड़ गया। मैं आज ही जाकर मुहूर्त निकलवा देता हूँ। किसका? अरे आपका नहीं, हाँ। इनका। हाँ, प्राणनाथ का। मेरा इनका मूर्त निकलवा कर क्या करोगे? ये तो निपट चुके। निपट चुके? ये सब क्या तमाशा है? क्या निपट चुके? हाँ? निपट चुके माने कि नाटक निपट चुका, हम निपट चुके, आप निपट चुके, ये भी निपट चुके, सब लोग निपट चुके, सब निपट चुका। काहे का नाटक? अरे सेठ जी, शादी का नाटक भूल गए क्या? इस साल पहले आपके साथ एक नाटक हुआ था ना? याद करिए। 30 साल पहले जो नाटक हुआ था ना, खूब पैसा उड़ाए। अरे बड़ा रंगीन नाटक था। हाँ, देखा नाटक के लिए कितने इंटरेस्टेड लगते हैं ये। सेठ जी देखिए। ठीक है,
और हमेशा नाटकी रहना अच्छी बात नहीं है। हाँ। देखो प्राणनाथ, हाँ। तुम्हारे पिताजी के आते ही सारी बातें तय हो जानी चाहिए। अरे पर इसके इनके बाद मैं कोई विरोध नहीं कर सकूंगा, समझे? हाँ, पर ठीक है। इनके पिताजी आने के नाम ले तब ना। आ रहे हैं। पिताजी को किसने बोली? अच्छा। आ रहे हैं। हाँ। वो क्या है, ट्रेन लेट है। ट्रेन लेट है, यहाँ का ट्रेन भी लेट होना एक्सीडेंट के बराबर है। बेचारी बहू इंतजार करते करते थक गई। अरे आपकी भी बहू बड़ी अजीब है, हर किसी के इंतजार करती रहती है। अरे अजीब मेरी बहू नहीं, प्राणनाथ के पिता की बहू। क्या? प्राणनाथ? हाँ प्राणनाथ। हाँ। ये बहू कौन है? कौन बहू? मैं देख रहा हूँ तुम इसका नाम सुनते बिल्कुल हड़बड़ा जाते हो। कौन है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे अब मैं अरे देखो बनारसी लाल जी, बड़ी सुशील लड़की है, वो मुझे अपने पिता के समान मानती है। ओ, क्यों प्राणनाथ? हाँ। कहाँ है वो मंजू देवी, तुम्हारे पिता की बहू? तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम समझते हो कि मेरी अक्ल घास चलती है? अरे अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपकी अकल घास चढ़ने गई है या भूखी पड़ी है? मैं कैसे बता सकता हूँ, बताइए आप। बेटा प्राण, पिताजी आ गए। पिताजी आ गए। पिताजी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अब बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ भाई ठीक होता है। तो फिर इतनी रात फोन करके बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने नहीं किया था, इन्होंने किया होगा। हाँ, मैंने फोन करके अच्छा बुलाया। अच्छा, आपने फोन किया? जी जी जी। अरे आपको ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि इतनी रात को फोन करके बुला लिया? जी बच्चों की माँ आपके लड़के को देखना चाहती थी। ओह, अरे इतने दिनों तक प्राण के रहते हो क्यों नहीं देख सकती थी? बोलो। जी देखो देखो, ये घर है, कोई पीकदान नहीं। जब से आया हूँ देखे जा रहा हूँ, पच्चे पच्चे करके इधर उधर थूके चले जा रहे हो। जी माफ करिए। फिर वही। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। प्राणनाथ मेरी बेटी से ब्याह करने के लिए मंजूर हो गया। हाँ, और जो आपका दूसरा लड़का इंजीनियर है ना, उससे मैंने अपनी बड़ी लड़की का रिश्ता तय कर चुका हूँ। क्या कहा? प्राण, इस समय क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ? तू इनकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है? अरे बिना बात से पूछे, बिना दहेज की बात तय किए। अबे तुमने शादी ब्याह को क्या कबड्डी का खेल समझ रखा? तू करके खेल आया। और आपसे किसने कहा जी कि मेरा दूसरा लड़का है? तो इनके खुद के बारे में तो इन्होंने सोचा होगा। इनके सोचने से क्या होता है? इधर आ। देखिए प्राणनाथ मेरा इकलौता लड़का है, इकलौते बाप का इकलौता लड़का। बेटा एक गिलास पानी को पिला। हाँ, अब आप बताइए, आपसे किसने कहा मेरा दूसरा? प्राणनाथ कह रहा था कि आपका दूसरा लड़का इंजीनियर। अजीब अहमद किस्म के इंसान है भाई। जब मैं प्राण का बाप होके कह रहा हूँ, प्राण मेरा इकलौता लड़का है, मेरा दूसरा कोई लड़का नहीं है, खाम खा झक्किए जा रहे हैं। भाई आपकी तरह मेरे कोई दर्जन भर तो है नहीं, लेकिन नाम याद करने में दिक्कत तो है। तो फिर मेरी लड़की का क्या होगा? जी मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या लड़कों का सौदागर हूँ या वो कोई विवाह संस्था खोल रखी है मैंने? धन्नामल जी, हाँ। आप अपनी बेटी के बारे में बातचीत कर चुके हो, हाँ। तो मुझे मेरी लड़की के बारे में बातचीत कर लेनी। आइए आइए इधर। वही पहले ये पनवाड़ियों की तरह ना थूकना बंद करो, तब बात करूंगा मैं। अरे बातें कम करते हैं, शब्दों को थूकते हैं ज्यादा। अजी आप थोड़ी देर चुप हो जाइए। हाँ। कोई अरे कहना ये था, हाँ। अरे आपका लड़का मेरी लड़की से प्रेम करता है। हैं? हाँ, और दोनों ने आपस में देख परख भी लिया है, हाँ। और तो वो ब्याह करने के लिए तैयार भी हो गया है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। मेरा लड़का आपकी लड़की से प्रेम करता हाँ। और उसे परख भी लिया और शादी करने को तैयार भी है। अच्छा मैं पूछता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने ये किससे पूछ के किया? देखिए जब तक मैं घर का करता धरता हूँ, मेरे इशारे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आपको क्या हुआ? जब आपकी लड़की प्रेम कर रही थी इतने दिनों से, तो आप क्या आंख में पट्टी बांध के बैठे थे? हैं? अजी गया प्रसाद अधे तो देखिए, एक लड़की के होते प्राणनाथ दूसरी शादी के लिए कमर कस रहा है, और ये अपने आप को लड़की का बाप कहते हैं, लड़की को सौत बनाने को उतारू है।
क्या कहा? प्राण ने शादी कर ली बिना बाप से पूछे? जी आप लोग होश में तो हैं? खाम खाम मेरे लड़के को बदनाम करने पे। अरे यहाँ कहाँ इतनी फुर्सत है कि मुफ्त में बदनाम करते रहे। भाई प्राणनाथ शादी कर चुका और शादी साल भर पहले हुई थी। अरे ये बताइए अभी तक आप एक पोते के अधिकारी कैसे नहीं हुए? प्राणनाथ जी, तो क्या वो मंजू वाली बात सच है? अजी 16 आने सच है। हाँ हाँ मुझसे पूछे बिना। पिताजी का क्यों बे? तूने शादी कर ली? गूंगा बन गया? जी नहीं, साल भर से घर में बसाए बैठे हो और कहते हो नहीं। और वो नाटे वाली बात बना के उल्लू बना रहे थे। अरे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, मैं पूछ तो रहा हूँ ना। ये मंजू देवी कौन है? ये नहीं, क्या कहा नहीं जानता? अरे चुप भी रहिए। वो साल भर से तेरे साथ है? अबे तो तेरा और उसका संबंध क्या है? कुछ नहीं। तो ये सब क्या है? ये लोग गलत फहमी में है। हाँ, हम गलत फहमी में और तुम हरिश्चंद्र के अवतार हो। देख प्राण, मैं कहता हूँ तू सच सच बता मुझे, वरना मैं तेरा जिंदगी भर चेहरा नहीं देखूंगा और अपनी जायदाद में से एक पैसा तुझे नहीं दूंगा। सारी जायदाद मैं काम दे दूंगा। पिताजी अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, शादी वादी कुछ नहीं हुई है। क्या? वो तो सिर्फ ऐसे ही एक हफ्ते से मेरे साथ रह रही हैं बस। ओ, तुम्हारे साथ एक हफ्ते वो रह भी गई और तुम कहते हो कुछ हुआ भी नहीं है। प्राण, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तू इतना पति से निकलेगा है। पराई औरत को अपने घर में रखेगा। दूर हो जा मेरी नजरों से। अरे तेरा चेहरा नहीं देखा सब। ये बता वो चुड़ैल कहाँ है जो अपने आप को मिसेस प्राणनाथ बनी घूमती फिरती है? सेठ जी, अरे वो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है। वो किसी भी चरित्रशील स्त्री से अधिक चरित्रवान है। वो अनैतिकता के नाम पर नाक सिकोड़कर अनैतिक करने वाली नहीं है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। अबे वो कितनी भी असाधारण क्यों ना हो, पर ये समाज उसे उल्टा ही बोलेगा। मैं तेरा ब्याह 10 लाख रुपए दहेज में पक्का करके आया था और ये नालायक उस बाजारू औरत को अपने घर में ले आया। पिताजी क्या खबरदार! जो आपने मुझे बाजारू कहा, तो आप खुद अपने बेटे को 10 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखने वाले दूसरे को बाजारू कहने का अधिकार नहीं रखते। ओ, तो यही है मंजू देवी जी। मंजू देवी नहीं बनारसी दास जी, मैं केवल मंजू हूँ। फिर आप लोग विवाह का नाटक क्यों करने लगे? उसके लिए एक तो आप जिम्मेदार हैं और दूसरी परिस्थितियाँ। आपने ही प्राणनाथ को धमकी दी थी ना कि अगर वो एक दिन के भीतर अपनी बीवी को लेके नहीं आए तो आप उनका सामान घर से बाहर फेंक देंगे। अरे मकानों की कमी, सिर छिपाने के लिए स्थान का अभाव, ये बेचारे क्या करते? ये नाटक करने के लिए विवश हो गए थे। हाँ, और उस दिन कुछ गुंडे इन्हें छेड़ रहे थे तो मैंने इन्हें बचाया और यहाँ रहने के लिए जगह दी बस। क्यों धन्ना माल, तुमने प्राण का सामान बाहर फेंकने की धमकी दी थी? जी हाँ दी थी। और ये बताइए, उसको 24 घंटे में पत्नी लाने को बोला था? जी हाँ कहा था। और जब मैंने आप बीती इन्हें सुनाई तो इनको मेरे पर तरस आ गया, तो उसके बाद ये नाटक करने के लिए राजी हो गई बस, और कुछ नहीं। फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं पहले बता देता तो इतनी सहानुभूति से आप सुनते। आपको तो मसाला मिल जाता ना नया ढोल पीटने के लिए, चिल्ला चिल्ला के सबको बताने के लिए। जाइए सेठ जी, न मैं अब आपसे डरता हूँ ना खोखले समाज से। जाइए, मैं छोड़ दूंगा। देखो, डरना है तो डरो और न डरना न डरो, लेकिन याद रखो कल सुबह तक के मकान खाली हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा खाली, मकान खाली कर दो। और आप, अगर आपको मैं चरित्रवान नहीं लग रहा हूँ तो किसी भी चरित्रवान लड़के से जाकर अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। जाइए। तो धमकी किसे देते? अरे बनारसी दास जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये आज भी रंजना से बहुत प्रेम करते हैं। आप दूसरों के बहकावे में आकर अपनी लड़की की जिंदगी ना बर्बाद करिए। हाँ, अब जब आपकी ये वहम उतर जाए सर से तब आप आइए, तब मैं आपकी बेटी शादी करने के लिए तैयार रहूंगा। तब खैर उसकी बारी नहीं आएगी बेटा। मंजू बिटिया, एक मिनट इधर आओ जी। वो क्या है, मुझे तुम्हारे चरित्र पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस नालायक की बेवकूफी पर तरस आता है।
लेकिन इस पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि बेटा किसका है। अच्छा ये बताओ, तुम हो कौन भैया? मैं बताता हूँ मंजू कौन है। अरे अजय, कब आए दोस्त? मैं अभी आया हूँ और मुझे लगता है सही समय पे आया हूँ। हाँ। अरे अजय बेटा, तुम इसे कैसे जानते हो? कैसे बात करते हैं चाचा जी? भला मैं आपकी पत्नी को नहीं जानूंगा? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ बेटा ये सच है? जी हाँ, ये सच है। सच है। हाँ, ये 100% सच है। अजय मेरा बहुत पुराना दोस्त है। बेटा अजय, कोई नहीं तो भला इस तरह बात छोड़ देता है? चाचा जी आप तो जानते हैं मैं मिल में नौकरी करता था और हालात भी था। मेरी मंजू से मुलाकात हुई और हम लोग एक दूसरे के दुख को समझा और शादी कर। और एक दिन ये मजदूरों के आंदोलन में भाग लेने गए, उसी में पकड़े गए और मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। आपके शहर में भी उसी की तलाश में आई थी, पर गुंडों के हाथों पड़ गई। वो तो प्राणनाथ ने बचा लिया। लेकिन अजय को कैसे पता चला कि आप यहाँ हैं? मैं जिस दिन यहाँ आई थी मैंने उसी दिन इनको फ़ोन किया था कि मैं ऐसी ऐसी जगह पे हूँ, मुझे ऐसा ऐसा नाटक करना पड़ रहा है। अच्छा, और मैंने जैसे ही तुम्हारा नाम सुना मैंने कहा तुम वहीं पर रहो, मैं अगले हफ्ते वहीं पर आ रहा हूँ। तो इसीलिए मंजू बिटिया तुम्हारी प्रतीक्षा में एक हफ्ते से नाटक कर रही थी। अरे भले मानुस, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। मैं सचमुच तुम्हारी पत्नी से प्रेम करने लगा था, शादी करने वाला था। चलो अच्छा हुआ सही समय पे आ गया, वरना अपनी पत्नी से हाथ धो बैठा। गया प्रसाद जी, हाँ जी, अब मेरा भी वहम दूर हो गया। चलिए अच्छी बात है। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कराने के लिए तैयार हूँ। हाँ, देखो आप चाहे जितना दहेज लीजिए, पैसों की कोई चिंता नहीं है, ठीक है? बनारसी दास जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अरे भाई, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए बिना दहेज के तैयार हूँ। देखो प्राण, अब तक तो नकली विवाह का हलवा खिलाते रहे, पर अब असली विवाह के लड्डू खिलाने होंगे। अब जो पिताजी कहे। प्राण, प्राण, अरे प्राण कहाँ गए भाई? क्या हुआ? कहाँ है प्राण? क्या अरे हुआ? प्राण, अरे यार उस बाटली वाला के चक्कर में तो मैं बर्बाद हो गया, अब सहा नहीं जाता। अरे ब्रह्मचारी जी, अब तुम भी लगे हाथ अपना अभियान निपटा लो। हाँ, उस हमीदा वालों से मैं तो कहता हूँ कि कर ही डालिए ना, अच्छी लड़की हो। अब इसी बहाने आप भी निपटा लीजिए, करिए शादी। डियर ब्रह्मचारी, तो ये बैग है। नमस्ते। नमस्ते। डियर ब्रह्मचारी, अरे भगवान किधर मुझे चले बचाओ। डियर? अरे किधर चले डियर? हाँ? चलो ना, हम चलकर शादी बनाएं। शादी? हाँ हाँ, शादी और फिर हनीमून। हनीमून? हाँ, हनीमून। हमने तो हनीमून का सारा तैयारी भी कर लिया है। अरे मैं भागता हूँ भैया। किधर चली डियर?